यष्टि के दिमाग की बत्ती अब जल गई कि एकांश ने क्या कहा था। तो श्रेया एकांश सर की भतीजी है। यष्टि ने सुनीता जी से कहा तो सुनीता जी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। श्रेया इस समय टीवी के सामने बैठकर कार्टून्स देख रही थी। यष्टि ने सुनीता जी से इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, सुनीता जी, अगर एकांश सर श्रेया के चाचा हैं तो श्रेया के मम्मी पापा कहाँ हैं? सुनीता जी ने थोड़ा उदास होते हुए उसे बताया, बेटा उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तभी से श्रेया के माँ और बाप दोनों एकांश ही है। वो श्रेया से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। यष्टि ने सुनीता जी से पूछा, तो जब श्रेया के माँ पापा की डेथ हुई थी उस समय श्रेया कितनी बड़ी थी? सुनीता जी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा ये अभी 5 महीने पहले की बात है। तुमने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा भी होगा ट्रैजिक एक्सीडेंट के बारे में। ये वही एक्सीडेंट था। दोनों की डेड बॉडी भी कार के साथ ही जल चुकी थी, कुछ नहीं मिला। सुनीता जी ये सब कुछ बोलते हुए उदास हो गई थी। सुनीता जी की बात सुनकर यष्टि भी अब उदास हो गई थी। उसने सुनीता जी से पूछा, क्या यही वजह है कि श्रेया इतनी चुप चुप रहती है? सुनीता जी ने बड़े भारी मन से उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, तब से इस बेचारी ने एक शब्द भी नहीं बोला। एकांश बाबा ने इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सब यही कहते हैं कि ये सब शॉक की वजह से हुआ है, जिससे श्रेया बेटी अभी तक उबर ही नहीं पाई। सुनीता जी की आंखें झलक आई थी ये सब कुछ बताते हुए। यष्टि को अब एहसास हुआ कि एकांश इतना गुस्से में क्यों रहता है। शायद इसकी वजह श्रेया की ऐसी हालत ही है। और बेचारी श्रेया, वो तो जैसे हंसना और बोलना ही भूल गई हो। यष्टि जाकर श्रेया के पास बैठ गई। दोनों ने टीवी पर कार्टून्स देखे। फिर यष्टि ने सोचा कि वो श्रेया को बाहर घुमा कर ले आए, इससे उसे बेटर फील होगा। सुनीता जी इस समय वहां नहीं थी, तो यष्टि श्रेया को बिना उन्हें बताए ही अपने साथ लेकर चली गई। वो लोग पास ही में बीच साइड पर गए थे। वहां यष्टि ने श्रेया को बॉइल्ड स्वीट कॉर्न खिलाए। फिर उन्होंने कॉटन कैंडी खाई। थोड़ी देर की बीच वॉक करने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। इधर एकांश ने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सुनीता जी को ठीक 11 बजे फोन किया, लेकिन सुनीता जी को श्रेया और यष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। सुनीता जी ने एक सर्वेंट से पूछा, तब उन्हें पता चला कि यष्टि श्रेया को बाहर घुमाने लेकर गई है। फोन पर एकांश को जब ये पता चला तो उसके गुस्से का जैसे ज्वालामुखी फूट गया। उसने फौरन अपना कोट उठाते हुए अपने हाथ पर डाला और जल्दी में वहां से निकल गया। रास्ते में वो यष्टि को फोन करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन यष्टि का फोन लग ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से एकांश का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। एकांश घर पहुंचा और उसने सबसे पहले सुनीता जी को उनकी लापरवाही के लिए डांटा कि उनके होते हुए ये सब कैसे हो गया। यष्टि भी अब तक वापस आ चुकी थी। उसने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया था और अब वो अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रही थी। सुनीता जी से पूछकर एकांश गुस्से में सीधे यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने गुस्से में पूरे जोर से दरवाजा खोला, जिससे यष्टि पूरी तरह घबरा गई। एकांश तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया और उसके हाथ से उसकी बुक को छीनकर दूर फेंक दिया और झुकते हुए यष्टि के दोनों हाथों को कसकर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। यष्टि की तो
जैसे जान ही निकल रही थी एकांश को ऐसे गुस्से में देखकर। उसने एकांश की आंखों में देखा तो एकांश की आंखें जैसे आग उगल रही थी। यष्टि की तो आवाज ही निकलनी बंद हो गई थी। एकांश ने गुस्से में उसे झकझोरते हुए कहा, हाउ डेयर यू कि तुम श्रेया को बिना मेरी परमिशन और सिक्योरिटी के घर के बाहर लेकर गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसके लिए ये सब कितना खतरनाक हो सकता है। यष्टि को तो अब रोना आने लगा था एकांश के इस बिहेवियर से, लेकिन एकांश ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसने अभी भी यष्टि के दोनों हाथों को कसकर थामा हुआ था। एकांश ने गुस्से में यष्टि की आंखों में झांकते हुए कहा, यष्टि, आई एम वार्निंग यू लास्ट टाइम, अपनी मनमानी करना बंद कर दो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि श्रेया के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो। और इतना कहते हुए एकांश ने यष्टि के हाथों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ चला गया। इधर यष्टि जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। एकांश की कैसे इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसे इस तरह से हर्ट करे। वो उसके लिए काम कर रही है, कोई गुलाम नहीं है। सोच सोचकर यष्टि बस रोए जा रही थी। यष्टि के फोन पर उसकी फ्रेंड सिया का इसी समय फोन आ रहा था। सिया ने जब यष्टि की रोती हुई आवाज सुनी तो उसे घबराहट होने लगी। कल ही तो यष्टि खुशी खुशी अपनी नई जॉब के लिए गई थी और आज वो ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। सिया ने यष्टि को रिलैक्स होने के लिए कहा और उसे सब कुछ बताने को कहा। यष्टि ने अपने आंसू पोंछे और पास वाली टेबल पर ग्लास में रखा हुआ पानी उठाकर उसे एक घूंट में खत्म कर दिया। अब यष्टि ने सिया को सब कुछ बता दिया जो कुछ भी हुआ था। इस पर सिया ने गुस्सा होते हुए कहा, यार कि इंसान अपने आप को समझता क्या है। तो एक काम कर, वो जॉब छोड़कर अभी के अभी वापस आ जा। कोई जरूरत नहीं है इस राक्षस के नखरे उठाने की। हम लोग तेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढेंगे। बोलते हुए उसने यष्टि को चुप कराया और उसे अपने पास आने के लिए मना लिया। यष्टि अपना सामान पैक कर रही थी जब सुनीता जी उसके रूम में आई। उन्होंने देखा कि यष्टि अपना सामान पैक कर रही है तो उन्होंने जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यष्टि ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वो बस रोते रोते अपना सामान पैक करने लगी। तभी सुनीता जी की नजर यष्टि के दोनों हाथों पर छपी हुई उंगलियों के निशान पर पड़ी। अब सुनीता जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर बात क्या है। ये सब एकांश ने ही किया था। वो दौड़कर एकांश के रूम में गई और उसे जाकर बताया, यष्टि बेटी घर छोड़कर जा रही है। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तुमने उसे हर्ट किया है क्या? वो बहुत बुरी तरह से बस रोई जा रही है। एकांश का गुस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ था, ये सब सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी ड्राइव से एक पेपर निकाला और यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। सुनीता जी एकांश को रोकने के लिए उसके पीछे आ रही थी, लेकिन एकांश ने गुस्से में उनकी तरफ पलटते हुए कहा, लेट मी हैंडल दिस, डोंट इंटरफेयर। एकांश यष्टि के रूम में अब तक आ गया था और अंदर आकर उसने रूम को अंदर से बंद कर दिया। यष्टि एकांश के ऐसा करने से अब और भी घबरा गई, क्योंकि जिस तरह से एकांश उसे अभी घूर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज वो उसे खा ही जाएगा। एकांश के कदम यष्टि की तरफ बढ़ रहे थे और साथ साथ में यष्टि के कदम पीछे हट रहे थे। यष्टि एकांश को लगातार बोले जा रही थी, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? दूर रहो मुझसे। देखिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, वहीं रुक जाइए। लेकिन एकांश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिर वो पॉइंट आ ही गया जब यष्टि के पास पीछे हटने की जगह ही नहीं बची थी। वो जाकर वॉल से सट कर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें
घबराहट में बंद कर ली। एकांश, जो कि अब तक उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था, एकदम से रुका और अपने हाथ में लाए हुए उस पेपर को यष्टि के चेहरे के सामने करते हुए कहा, ओपन योर आईज एंड सी दिस। यष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली तो एकांश ने उससे कहा, लिसन, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता, तो बेटर होगा अपनी आंखें खोलो और इसे देखो। एकांश की ये बात सुनकर यष्टि ने अपनी आंखें खोल दी। यष्टि ने देखा कि एकांश ने उसके चेहरे के सामने एक पेपर किया हुआ था, जो कि यष्टि का वर्क एग्रीमेंट था। इस पेपर पर तो यष्टि ने कल साइन किए थे। एकांश ने गुस्से में उससे कहा, इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि तुम अगले 1 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती until I approve। और अगर तुमने जॉब छोड़ी तो then you have to pay 1 year salary in one shot, which is approx 36 lakhs। अब अगर तुमने जॉब छोड़ने का प्लान बना ही लिया है तो मुझे पेनाल्टी अमाउंट देकर जाना। इतना बोलते हुए एकांश वहां से फौरन बाहर चला गया। जब एकांश बाहर आया तो सुनीता जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। एकांश ने बड़े कॉन्फिडेंस में उनसे कहा, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और वो वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। इधर यष्टि को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एकांश के इस बिहेवियर पर। वो मन ही मन उसे कोस रही थी। कितना क्रूअल, एरोगेंट, पत्थर दिल इंसान है। पता नहीं इंसानियत भी है इस इंसान में या फिर नहीं। अपनी भतीजे की तरफ मुझे भी यहाँ कैद करना चाहता है ये राक्षस। सही कहा था सिया ने, इंसान नहीं है ये, डेविल है, डेविल। बोलते हुए यष्टि एक बार फिर से रोने लगी। इधर सुनीता जी रूम में आई तो उन्होंने यष्टि को रोते रोते अपना सामान अनपैक करते हुए देखा। वो ये तो समझ गई कि एकांश ने यष्टि को रोक लिया है, मगर कैसे? उसने कहीं यष्टि के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? एकांश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो इसी उधेड़बुन में थी जब उसने जाकर यष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा। यष्टि एकदम से चौंक कर पलट गई। जैसे ही उसने अपने सामने सुनीता जी को खड़े हुए देखा, वो फौरन उनके गले से लगकर रोने लगी। वो अंदर तक घबरा गई थी एकांश के इस तरह के बिहेवियर को देखकर, क्योंकि आज तक कभी उसके पापा ने भी उसे ऐसे नहीं डांटा था जैसे आज एकांश ने उसे डांटा था। जबकि एकांश ने उस एग्रीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ यष्टि को रोकने के लिए किया था। उसने एक्सीडेंट के बाद से आज पहली बार श्रेया को किसी के लिए रिस्पॉन्स देते हुए देखा था। सिर्फ इसी वजह से वो उसे वहां रोकना चाहता था। तो दोस्तों, आज